हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वैकेंसी की बात की जाए तो एयरफोर्स स्कूल की तरफ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर इनके द्वारा डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश की गई ऑफिशियल वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर में। एंड कई सारी पोस्ट आपको परमानेंट बेसिस पर देखने को मिलेगी एंड कई ऐसी पोस्ट है जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। नो फी, कोई फी है नहीं। एंड एज लिमिट की बात की जाए तो 21 to 50 के बीच में आते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड टेट नॉट मैंडेटरी। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। पोस्ट एंड सब्जेक्ट की बात की जाए तो पीजीटी इकोनॉमिक्स एक है, रेगुलर है, परमानेंट बेसिस पर है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन ये पोस्ट अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहने वाली है। पीजीटी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, टीजीटी मैथ कॉन्ट्रैक्ट, टीजीटी संस्कृत कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ पोस्ट एक है। एंड टीजीटी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, एनटीटी भी आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। क्लर्क की एक है कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्पर की 2 मेल एंड फीमेल की एक, एंड ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। वॉचमैन की 3 है, पोस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने से पहले देखते हैं वैकेंसी रिलीज कहाँ से हुई है। एयरफोर्स स्कूल कानपुर कैंट है एंड ये कानपुर आपका लोकेट करेगा, उत्तर प्रदेश आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। एंड ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश की गई एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको दिख जाएगा। एयरफोर्स स्कूल कानपुर कैंट एंड इज अ प्राइवेट स्कूल एंड वैकेंसी पब्लिश्ड आर नॉट गवर्नमेंट। सो रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। सो अब देखते क्या है इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की। 1 पोस्ट रेगुलर है, परमानेंट बेसिस पर रहने वाला है। इसके लिए अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है इकोनॉमिक्स में, अगर इकोनॉमिक्स में नहीं या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स स्लैश में से अगर एक फुलफिल हो रहा है विथ 50% के साथ, एज लिमिट 21 to 50 के बीच में अगर आपकी है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन एक पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है इन फिजिकल एजुकेशन विथ 50% के साथ, एज 21 to 50 के बीच अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर पर आते हैं, 1 है, कॉन्ट्रैक्ट है, एमसीए या एमकॉम है या नहीं, बीई या बीटेक है या बीएससी है, कई सारे ऑप्शन हैं। अगर एक भी फुलफिल हो रहा है अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में यहाँ पर बीएड डिग्री इज नॉट मैंडेटरी, तो विदाउट बीएड कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड पीजीटी कंप्यूटर बीएड को वैसे भी कंसिडर भी नहीं किया जाता। एंड शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंट इन इंग्लिश। एंड एज 21 to 50 के बीच में आपके अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथ पर आते हैं, 1 पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो काफ़ी कम है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। एंड मैथ के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है या बैचलर डिग्री इन मैथ में, दोनों में से अगर एक है अप्लाई कर सकते हैं। एंड विथ एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट विथ 50% के साथ है। एज 21 to 50 के बीच में है, अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी संस्कृत 1 है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री इन संस्कृत में कर रखा है विथ 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं, एज 21 to 50 के बीच में। टीजीटी कंप्यूटर 1 पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। पीजीडीसीए या एमसीए बीई 3 ऑप्शन है, अगर एक भी फुलफिल हो रहा अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री इज नॉट मैंडेटरी एंड एज 21 to 50 के बीच में। एनटीटी पर आते एक पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। सीनियर सेकेंडरी विथ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा और डिप्लोमा इन नर्सरी या मॉन्टेसरी या प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में है, फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट की तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज 21 to 50 के बीच में। क्लर्क की है, 1 है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ग्रेजुएट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर आप ग्रेजुएट है, सिर्फ ग्रेजुएट है, टाइपिंग स्पीड आपकी अगर 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। एज 25 to 50 के बीच में। अगर कोई इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा टाइपिंग का, आप ये कर सकते हैं कि 1 वीक या 2 वीक में आप अपनी स्पीड अगर अच्छी कर दे तो 40 वर्ड पर मिनट, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। एज 25 to 50 के बीच में। हेल्पर पर आते 2 मेल की, 1 फीमेल के, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर लेट डाउन एंड कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड कीपिंग इन व्यू सुटेबिलिटी फॉर ट्रेड ड्यूटीज। सो एज 21 to 40 के बीच में आपके अप्लाई कर सकते हैं। वॉचमैन की 3 है, नो एज ले डाउन, हाउएवर कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड कीपिंग विद सुटेबिलिटी फॉर ट्रेड ड्यूटी, एज 21 to 40 के बीच अप्लाई कर सकते हैं। एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक, पीजीटी इकोनॉमिक्स से लेकर एनटीटी तक का सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर एबिलिटी कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें एमएस ऑफिस क्रिएट, गूगल फॉर्म आपको कहेंगे क्रिएट करने के लिए, ऑनलाइन क्लास एंड पीपीटी एक्सेट्रा यहाँ पर आपकी देखी जाएगी। इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल टेस्ट का यहाँ पर पूछा जाएगा एंड आपको क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा।
टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू, लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। मैक्सिमम मार्क्स भी गिवन है 70, 20, 130 एंड 100 मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स भी यहाँ पर गिवन है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सीरियल नंबर 8 से 10 तक की बात की जाए तो क्लर्क से वॉचमैन का रिटन टेस्ट ओनली फॉर क्लर्क, एमसीक्यू बेस्ड, इन टाइपिंग टेस्ट ओनली फॉर क्लर्क, इंटरव्यू एंड सिलेक्शन ऑफ हेल्पर प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट पर निर्भर करेगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, जॉब लोकेशन अगर सूट करे, सिंपली आपको क्या करना है, बायोडाटा के साथ जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबकी प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको साइन करना है। नीचे कोने में आप साइन कर सकते हैं, वही आपका सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा। एंड अप्लीकेशन आर अवेलेबल, इसका अप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको इसकी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप ऑफिस से स्कूल जाकर कलेक्ट करना चाहते हैं तो 5 जन 2025 टू 20 जन 2025 बिटवीन 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप कलेक्ट कर सकते हैं, बट 20 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। सो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सबमिट कलेक्ट भी करना है एंड सबमिट भी कर देना है इस डेट के बीच में। सो एप्लीकेशन किसके एड्रेस में रहने वाला था, प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल कानपुर कैंट। एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को अटैच करने के बाद आपको फॉरवर्ड कर देना है या सबमिट कर देना है। कहाँ सबमिट करना था, प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल नथु सिंह रोड कानपुर कैंट 4, लेटेस्ट बाय 20 जनवरी 2025। तो लास्ट डेट है 20 जनवरी 2025। एंड अटैच टू सेल्फ एड्रेस इन्वलप, तो आपको 2 एनवलप लेना है, उस पर आपको अपना एड्रेस लिखना। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो शायद ये इनका यूज़ करेंगे, विथ अप्लीकेबल स्टाम्प फॉर स्पीड पोस्ट। एंड स्कूल मैनेजमेंट कानपुर कैंट रिजर्व द राइट टू कैंसलिंग द सिलेक्शन प्रोसेस एट एनी स्टेज इवन आफ्टर द एडवर्टीजमेंट विदाउट एनी नोटिस और असाइनिंग एनी रीजन। सो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं एंड देखते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। तो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, एयरफोर्स स्कूल कानपुर कैंट। एंड ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो afschoolkanpurkant.com, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। एंड जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन ओपन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन में आपको करियर का सेक्शन दिखेगा, इसको जस्ट क्लिक करना है। सो जैसे ही करियर का पेज ओपन होगा, जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी सेक्शन पर आपको मिल जाएगा। इसका जस्ट प्रिंट आउट निकालना है एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको अटैच करनी है एंड इनके दिए गए एड्रेस पर आपको भेज देना है। इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है सो आप अप्लाई कर सकते हैं।